हाय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ाई के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। द लास्ट लेसन बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी चैप्टर है ये। इस चैप्टर का अध्ययन कर लेते हैं। इस चैप्टर में एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम फ्रेंज है, जो स्कूल नहीं जाना चाहता है, लेकिन किन्हीं कारणों उसे स्कूल जाना पड़ता है। अब वो क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि एम हैमल नाम के एक अध्यापक हैं जो बड़े सख्त मिजाजी हैं, और उनके डर से, क्योंकि उन्होंने कुछ गृह कार्य दिए हुए थे जो उसने शायद कंप्लीट नहीं किए थे, पूरे नहीं किए थे, जिसकी वजह से वह स्कूल नहीं जाना चाहता है। और फिर उसे स्कूल जाना पड़ता है, और फिर स्कूल जाने के बाद क्या क्या घटनाएं वहाँ घटती हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप बहुत ही सरल भाषा में आप समझा दिया जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो घटना है वो फ्रेंच कहता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड मैं रवाना हुआ, फॉर स्कूल के लिए, वेरी लेट बहुत देर से, दैट मॉर्निंग उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ। ठीक, यहाँ तक क्लियर। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, एंड मीन्स और, वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग, और जैसा कि मुझे डांट खाने का बहुत बड़ा डर था। स्पेशली मुख्य रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल कौन है? अध्यापक हैं फ्रेंच के। तो क्योंकि एम हैमल हैड सेड मीन एम हैमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। एम हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस, वे हम लोगों से प्रश्न करेंगे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल से संबंधित। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक, बहुत अच्छे। एंड आई डिड नॉट नो, और आई डिड नॉट नो मुझे नहीं पता था, डिड नॉट नो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मुझे नहीं पता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उन पार्टिसिपल के नियमों का पहला अक्षर भी, अर्थात उन पार्टिसिपल के नियमों का पहला अक्षर भी मुझे पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए या थोड़ी देर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा या मुझे लगा, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, आउट ऑफ डोर्स मीन्स हुआ घर से बाहर, स्पेंडिंग मीन्स बिता दूं अपने समय को। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर से बाहर भाग जाऊं और पूरा दिन अपना बाहर ही मैं बिता दूं। ठीक है। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, सूर्य जो था, धूप जो थी बिल्कुल चमक रही थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग, द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़िया चहचहा रही थीं। कहाँ चहचहा रही थीं? एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मीन्स होता है जंगल। ठीक है, जो इसमें वुड्स शब्द है इसका अर्थ होता है जंगल, और जो चिरपिंग शब्द है इसका अर्थ होता है चहचहाना। तो जंगल के किनारे वाले हिस्से पर चिड़िया जो थी वो चहचहा रही थी। ठीक है। एंड ओ माय गॉड,
ठीक है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल, और खुले हुए मैदान के पीछे, उस बगीचे के पीछे खुला हुआ मैदान था और वहाँ एक आरा मशीन थी। शामिल मीन्स आरा मशीन थी। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, जहाँ पर जो पर्शिया के सोल्जर्स में सैनिक थे, वर ड्रिलिंग, वे अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह जो दृश्य था बड़ा ही मनमोहक था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा यह बड़ा मनमोहक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, रिसिस्ट मीन्स होता है मतलब बहिष्कार करना, मुझ में उनका बहिष्कार करने की क्षमता थी, उनको छोड़ने की क्षमता थी, शक्ति थी। मुझ में उनका बहिष्कार करने की शक्ति थी। एंड हैरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं शीघ्रता से स्कूल की ओर बढ़ गया। एक पैराग्राफ आपका समाप्त हुआ। अब अगले पैराग्राफ की ओर हम बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं कम समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं, टाउन हॉल मीन्स होता है सभागार, टाउन हॉल सभागार से गुजरा, पास्ट में गुजरा, जब मैं सभागार की तरफ से गुजरा। देयर वाज अ क्राउड, वहाँ एक भीड़ थी। जब मैं सभागार की तरफ से गुजरा तो वहाँ एक भीड़ थी। ठीक है। कहाँ भीड़ थी? इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, कहाँ भीड़ थी? बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी जितनी मनहूस खबरें होती थीं, बुरी खबरें होती थीं, इसी बोर्ड पर निकाली जाती थीं। द लॉस्ट बैटल्स, किस प्रकार के न्यूज़ खबरें निकाली जाती थी? जैसे युद्ध के समाचार, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, पुलिस विभाग के जो उच्च कोर्ट के अधिकारी होते थे, उनके आदेशों को निकाला जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं ही सोचा, मैंने खुद ही सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मैंने बिना रुके हुए खुद ही सोचा कि व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब कौन सी बात हो सकती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, आइए। देन, फिर, एज आई हैरिड बाई एज फास्ट एज, उसके बाद जितनी शीघ्र हो सकता, हैरिड मीन्स जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता था, आई कुड गो, मैं चल पड़ा। द ब्लैक स्मिथ वैक्टर, एक लोहार था जिसका नाम वैक्टर था। हु वाज देयर, जो वहाँ था। विथ हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, वह भी उस सूचना को पढ़ रहा था। तो उसने क्या किया? कॉल्ड आफ्टर मी, उसने पीछे से मुझे बुलाया।
वो उसने पीछे से मुझसे कहा, क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट, इतनी शीघ्रता में मत जाओ या इतनी जल्दी मत जाओ। बब मीन्स क्या होता है? बच्चे। ठीक, इतनी जल्दी मत जाओ बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल जाने के लिए अभी बहुत समय है। अर्थात तुम इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो? अभी स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। ऐसा किसने कहा? उस ब्लैक स्मिथ ने कहा। ठीक, आगे देखिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। आई थॉट, मुझे लगा या मैंने सोचा। आई थॉट, मैंने सोचा। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक बना रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है। ठीक, एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। और रीच्ड मीन्स पहुंच गया, और मैं पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? एम हेमल के लिटिल मीन्स छोटे, गार्डन मीन्स बगीचे में, ऑल ऑफ ब्रीथ हाँफते हुए। अब मैं हाँफते हुए एम हेमल के छोटे से बागवानी में जा पहुंचा। यूजुअली, प्रायः, व्हेन स्कूल बिगेन, प्रायः जब स्कूल चलती रहती थी या खुली रहती थी, देयर वाज अ ग्रेट ब्रस्टल मीन्स होता है अफरा तफरी, हलचल। तो जब प्रायः जब कोई भी स्कूल खुली होती है या चलती रहती है तो उस स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, अफरा तफरी बच्चे करते रहते हैं। विच, जो, कुड बी हर्ड, जो सुना जा सकता है, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर की गलियों से ही। जिन शोर शराबों को बाहर की गलियों से, सड़कों से सुना जा सकता है। एंड, क्या क्या सुना जा सकता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्कों का खुलना और बंद होना, अर्थात डेस्क के गिरने और इधर उधर खिसकाए जाने की आवाज़ें सुना जा सकता है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक स्वर में पाठ को उच्चारित करना, मतलब जैसा कि छोटे बच्चे होते हैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं, उस तरह से एक ही स्वर में पाठ का उच्चारित होना। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। तो उन्हें अच्छी तरह से उनकी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने हाथों को कान पर रखना पड़ेगा ताकि उनकी आवाज़ को आप बेहतर समझ पाएँ, सुन पाएँ। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैप्टिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक के जो छड़ी होती हैं मेज पर पटके जाने की आवाज़ें, ये सभी चीज़ें हमें जब स्कूल खुली होती हैं तो सुनने को मिल जाता है। लेकिन हुआ क्या? बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज ये सभी चीज़ें बिल्कुल शांत थीं। ठीक है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड, मैंने सोच रखा था। क्या सोचा था? ऑन द कमोशन, की इसी अफरा तफरी में, आई गेट टू माई डेस्क, इसी हलचल में, इसी भीड़ भाड़ में मैं अपने सीट पर पहुंच जाऊंगा। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई पड़े, अर्थात मैं, बच्चे शोर शराबा कर ही रहे होंगे, इसी अफरा तफरी में मैं धीरे से चुपके से अपनी सीट पर जाके बैठ जाऊंगा, बिना किसी को नज़र आए। बट, लेकिन, ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वास्तव में आज का दिन तो इतना शांत था जैसे कोई रविवारी
दिन हो, रविवार की सुबह हो, जैसे छुट्टी का दिन हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, किसे देखा, अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, मैंने क्या देखा, अपने सहपाठियों को देखा कि वे पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमल जो हैं ऊपर नीचे टहल रहे हैं। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उनकी डरावनी छड़ी जो है उनके हाथ के नीचे दबी हुई है। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी के सामने मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप यह कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना घबराया और डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन जो कुछ मैंने सोचा था, क्या सोचा था छोटे फ्रेंच ने, कि जैसे ही हम हैमल मुझे देखेंगे तो मारेंगे, डांटेंगे मुझे, तो जो भी मैंने सोचा था, जो भी मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही आराम से, बड़े प्रेम से उन्होंने कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, शीघ्रता से जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम लोगों ने तुम्हारे बिना ही कक्षा का संचालन शुरू कर दिया है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं अपनी बेंच के ऊपर से कूदा। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक तब मुझे अपने डर पर थोड़ा काबू मिल गया, मतलब मैं अपने डर को थोड़ा काबू पा लिया, डर पर। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने ध्यान दिया कि आज तो हमारे अध्यापक अपने एक सुंदर पोशाक में हैं। हिज फ्रिल्ड, उनका नक्काशी शर्ट किया हुआ शर्ट। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनका जो सिल्की कैप था उसको भी उन्होंने पहना हुआ था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो नक्काशी किया हुआ था चारों तरफ से। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, जिस पोशाक को वे कभी नहीं पहनते थे, केवल इंस्पेक्शन, जांच वाले दिन। एंड प्राइज डेज, या जिस दिन इनाम वितरित होता था उस दिन पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, इसके अलावा पूरा स्कूल जो था वो बहुत ही विचित्र लग रहा था। एंड सोलेमन, और बहुत शांत लग रहा था। बट, लेकिन, द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन जो चीज़ें मुझे अचरज में डाली थीं, मोस्ट वाज टू सी, जो चीज़ मुझे ज़्यादा अचरज में, आश्चर्य में डाली थी, वो क्या था, जो मैंने देखा कि ऑन द बैक बेंच, जो मेरे पीछे की बेंचेस थीं, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थीं। इन विलेज पीपल सिटिंग
क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। वहाँ उस बेंच पर गांव के लोग चुपचाप हमारी तरह बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, पुराने लोग, मुखिया, विथ हिज 3 कॉर्नेड हैट, अपने तिकुन्ने वाली टोपी पहनकर बैठे हुए थे। द फॉर्मर मेयर, पुराने जो मेयर थे वो बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, फॉर्मर मीन्स यहाँ पुराना होगा, जो हमारे पुराने पोस्टमास्टर थे वे बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उनके अलावा अन्य बुजुर्ग लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो बूढ़े लोग थे उन्होंने एक पुरानी सी प्राइमर, मीन्स होता है बालपोथी लिए हुए थे। थम्ब्ड, जिसपे अंगूठे के निशान लगे हुए थे। एट द एड्ज, उस बालपोथी के किनारे, पन्नों के किनारे अंगूठों के निशान लगे हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उन्होंने उसे अपने घुटनों पर खोल रखा था, अर्थात जो बालपोथी उन्होंने लिया था उसे अपने घुटनों पर रखकर खोला हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स मीन्स होता है चश्मा, लेइंग मीन्स रखे हुए थे। अक्रॉस द पेजेस, दोनों पेजों के मध्य में उन्होंने अपना बड़ा सा चश्मा भी रखा हुआ था। तो यहाँ तक आप लोगों को पहले पार्ट में पढ़ा दिया गया है, और दूसरा पार्ट मैं जल्दी ही बनाऊंगा, और दूसरे पार्ट में आगे का पूरा चैप्टर मैं कोशिश करूंगा, पूरा चैप्टर आगे का इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कहीं कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप कमेंट करिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए।